नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज हम बात करेंगे आतंक के लव जिहाद के बारे में। देश में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आखिर इसका मकसद क्या है? हाल ही में गिरफ्तार किए गए हिज्ब उत तहरीर के संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में इससे बड़ा खुलासा सामने आया है। इससे जुड़ा हुआ गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में से 5 ने हिंदू लड़कियों से शादी की थी। इन संदिग्धों के तार पाकिस्तान से भी जुड़े हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश में लव जिहाद भी पाकिस्तानी साजिश है? रिपोर्ट देखिए आप। साजिश के लिए शादी, शिकंजे में लव जिहादी, दहशत का प्लान, आका बैठे पाकिस्तान, नापाक मंसूबों का पर्दाफाश, आतंकियों ने उगले राज। एटीएस ने हाल ही में कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिज्ब उत तहरीर के 16 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से 11 भोपाल और छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किए गए थे। इनसे पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। ये संदिग्ध आतंकी अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए लव जिहाद का सहारा ले रहे थे। देश में हाल के दिनों में लव जिहाद के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन यह खुलासा चौंकाने वाला है। आतंकी अपनी साजिशों के लिए लव जिहाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। एटीएस और आईबी की जांच में पता चला है कि गिरफ्तार किए गए हिज्ब उत तहरीर के संदिग्ध आतंकियों में से 5 ने हिंदू लड़कियों से शादी की थी। इनमें से 2 लड़कियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। झूठी पहचान बताकर हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाना और उसके बाद शादी कर उनका धर्म परिवर्तन कराना। देश भर में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। ये साजिश क्यों? एटीएस और आईबी की जांच में जो खुलासे हुए हैं उससे पता चला है कि इसके तार पाकिस्तान तक से जुड़े हैं। जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है उनके फोन से पाकिस्तान के नंबर मिले हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि ये संदिग्ध अपने पाकिस्तानी आकाओं से हुक्म ले रहे थे और सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहे थे। एमपी से हिज्ब उत तहरीर के जिन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से 10 भोपाल से और 1 छिंदवाड़ा से पकड़ा गया था। गिरफ्तार संदिग्धों में भोपाल गैस त्रासदी एक्टिविस्ट का रिश्तेदार भी शामिल है। संगठन से इंजीनियर से लेकर टीचर्स तक जुड़े हैं। यह संगठन शरीयत कानून लागू कराने के लिए किसी भी हद तक जाने और हिंसा करने में विश्वास करता है। यह खुलासा बता रहा है कि अपने मंसूबों के लिए ये लव जिहाद भी कर रहे हैं। फिलहाल एजेंसियां इन आतंकी नेटवर्क की पड़ताल में जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आतंक के साथ लव जिहाद के मामले में एमपी में सियासत तेज है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का कहना है कि कुछ नेताओं की तुष्टीकरण की रणनीति से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि किसी अपराधी का कोई जाति, धर्म, मजहब नहीं होता। अपराधी सिर्फ अपराधी होते हैं। ये है ना, देखिए यही चैलेंज इस देश के अंदर है और यही केरल के अंदर बात हुई है और इन्हीं सारी बातों के बारे में हाई कोर्ट से लेकर के सब लोगों ने कहा है। तो ये कांग्रेस और दिग्विजय सिंह जैसे लोग इन्हीं बातों का समर्थन करना चाहते हैं। जो ये समाज ऐसी चीजों को न स्वीकार करेगा, इसका कड़ा जवाब मिलेगा। कि अपराधी चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या क्रिश्चियन हो, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। अपराधी अपराधी होता है, मगर उनका राजनीति में इस्तेमाल करना, वोटों के लिए इस्तेमाल करना, ये एक गंभीर अपराध है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो बड़ा खुलासा पूछताछ में हुआ है। संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ में एक बड़ा खुलासा सामने आया और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए सीधे हम भोपाल चलेंगे। शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, हिज्ब उत तहरीर के जो संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, रिमांड पर लिया गया, रिमांड पर कड़ाई से पूछताछ उनसे हो रही है। जैसा कि आशंका थी कि पूछताछ में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, वैसा ही कुछ सामने भी आ रहा है। खुलासा ये हुआ है, बड़ा खुलासा ये है कि 5 संदिग्ध आतंकवादियों ने हिंदू लड़कियों से शादी की थी। शैलेंद्र, बिल्कुल, जैसे ही जांच एजेंसियों ने इन आरोपियों से पूछताछ करना शुरू की, तब ये चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई कि इन 11 आतंकियों में से ऐसे 5 हैं जो हिंदू युवतियों से शादी की है जिन्होंने।
और ये हिंदू युवतियां मध्य प्रदेश की ही रहने वाली हैं। अब उसके बाद ये किया जा रहा है कि एटीएस और जांच एजेंसियां जल्द ही इनके परिजनों से भी मुलाकात करेगी और इनसे भी हो सकता है बयान लेगी और उनसे पता करेगी कि आखिर किस तरह शादी हुई है। या तो इन्हें बहलाया फुसलाया गया है या इन्हें प्रलोभन दिया गया है। अभी इस सारे बिंदुओं पर जांच होना बाकी है। बिल्कुल शैलेंद्र, अब सवाल यह भी उठते हैं कि क्या इस आतंकवादी संगठन का मकसद ही यही है कि लव जिहाद करके हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर फंसा कर उनसे शादी करना, मतलब लव जिहाद ही क्या इस आतंकवादी संगठन का मकसद है? अब सवाल ये भी खड़े होते हैं शैलेंद्र। बिल्कुल, लव जिहाद का एंगल सामने आने के बाद से ही सारी एकदम जांच एजेंसियों की सारी जांच बदल गई है। क्योंकि एक या दो मामला होता तो ठीक था, इसे माना जाता, लेकिन 5 युवतियां, और ये युवतियां भी बताया जा रहा है कि इनसे लगातार संपर्क में थी, क्योंकि इनकी बीवी थी, पत्नी थी, और इसके अलावा इनसे निकाह करने के अलावा इन लड़कियों के जरिए भी ऐसा बताया जा रहा है कि कई दूसरी युवतियों से भी संपर्क किया जा रहा था। तो अब ये एंगल पे भी जांच हो रही है कि ऐसा तो नहीं कि ये आतंकी किसी ना किसी तरीके से और भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग के जरिए बाकी युवतियों से भी संपर्क में थे, या ये अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए इन युवतियों से मदद लेते थे। बिल्कुल, अब जो बड़ा खुलासा पूछताछ में हुआ है शैलेंद्र, इन संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ में जो बड़ा खुलासा हुआ है उस पर अब सियासत भी हम देख रहे हैं। वीडी शर्मा कह रहे हैं कि दी केरला स्टोरी में भी तो यही था, और वहीं कांग्रेस ये कहती है कि अपराधी का कोई मजहब नहीं होता। बिल्कुल, आज देखिए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस को और उनके वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर सवाल उठाया। ये कहा है कि दिग्विजय सिंह हमेशा लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद उनके बयान सामने आते ही भाजपा के बयानों के बाद कांग्रेस भी सामने आई। कांग्रेस के नेताओं ने भी इसको लेकर आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा है कि कोई भी जाति, धर्म, मजहब, किसी भी संगठन का कोई मजहब नहीं होता है, और आतंकी संगठन अगर है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उसे किसी भी तरीके से राजनीतिक एंगल से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल, और शैलेंद्र, वीडी शर्मा ने यह भी कह दिया है कि कुछ नेताओं की तुष्टीकरण की रणनीति से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ये एक और गंभीर आरोप कहीं ना कहीं उन्होंने लगाए हैं विपक्षी नेताओं पर इस मसले पर। बिल्कुल, देखिए कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के जो बयान आते हैं उसके बाद से भाजपा हमेशा उस पर हमलावर होती है, और वीडी शर्मा ने नाम लेकर, दिग्विजय सिंह का नाम लेकर ये कहा है कि वो ही लव जिहाद को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, कहीं ना कहीं चिंता का विषय यह भी है कि शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में जो कथित आतंकी संगठन हैं, हम कह सकते हैं, चाहे वो सिमी हो, जेएमबी हो, पीएफआई हो और अब हिजब उत तहरीर, ये जो आतंकवादी संगठन हैं उनके जो मेंबर हैं, जो संदिग्ध आतंकवादी हैं, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक्टिव हैं। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय मध्य प्रदेश के लिए। हाँ, देखिए बिल्कुल पिछले 4-5 बड़े संगठनों की गतिविधियां मध्य प्रदेश में देखी गई है, और पीएफआई की गतिविधि हो, सीमी की गतिविधि हो, और अब उसके बाद एक नया मॉड्यूल हैदराबाद भोपाल मॉड्यूल जो सामने आया है वो हिजब उल तहरीर वाला मॉड्यूल सामने आया है। तो ये कहीं ना कहीं ये चल रहा है, हो रहा है कि मध्य प्रदेश में जो शांति का टापू कहा जाता था, उस शांति के टापू में कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे आतंकवादी गतिविधियों से, संगठनों से जुड़े कुछ संगठन सक्रिय हैं, और लगातार वो लोग भोपाल हो या दिल्ली हो या यहाँ तक कि, जबकि ये हिजब उल तहरीर जो है ये संगठन सीधे लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। तो आप समझिए कि किस तरीके से लगातार इन लोगों के संपर्क यहाँ तक जुड़े हैं, और यहाँ तक कि ISIS पाकिस्तान की जो ISIS एजेंसी उन संगठनों तक से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से भी कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आते हैं। शैलेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले में फैसला आया है। कथित शिवलिंग के मामले में फैसला है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे के आदेश हाईकोर्ट ने दे दिए। जी हां, ASI को साइंटिफिक सर्वे कराना होगा। हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को बदला है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की एक और बड़ी जीत। निश्चित तौर पर हाईकोर्ट ने कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग का आदेश दिया।
वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले को बदल दिया, बिना नुकसान पहुंचाए एएसआई अब सर्वे कराएगा। तो हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को बदला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और कथित शिवलिंग के सर्वे के यहां पर साइंटिफिक सर्वे के आदेश यहां पर दिए हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, निश्चित तौर पर हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत। देखिए, निश्चित तौर पर ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है, इससे हिंदू पक्ष को उसकी दलीलों को काफी बल मिला है और साइंटिफिक सर्वे की मांग की जा रही थी, क्योंकि कमीशन कार्रवाई के दौरान 16 मई 2022 को ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने में एक आकृति मिली थी जिसे शिवलिंग बताया जा रहा था। हालांकि मुस्लिम पक्ष इसे फाउंटेन कर रहा था, फव्वारा कर रहा था, और इसी मामले को लेकर 5 यात्री महिलाएं थी, उन्होंने जिला कोर्ट वाराणसी में एक याचिका दाखिल की थी, इसका कार्बन डेटिंग कराए जाने की मांग की थी। लेकिन जिला जज वाराणसी ने इस मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था, यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया है और इससे कार्बन डेटिंग कराए जाने से कथित आकृति को नुकसान भी हो सकता है। इसी के खिलाफ यहाँ पर सिविल रिविजन दायर की गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इसमें जस्टिस अरविंद मिश्रा की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई और एएसआई से रिपोर्ट मांगी गई थी। एएसआई ने 11 मई को कल ही एक अपनी रिपोर्ट 52 पन्ने की प्रेषित की थी, जिसमें ये बताया था कोर्ट में जो कि विभिन्न तकनीकी संस्थानों, आईआईटी संस्थानों के हवाले से कि उनके पास ऐसी तकनीक मौजूद है, रडार की तकनीक है, अन्य तकनीक है, जिसमें बिना उसके पार्टिकल्स को छुए, टच किए और किसी तरह नुकसान पहुंचाए कथित आकृति जो शिवलिंग बताई जा रही है उसकी आयु का निर्धारण किया जा सकता है। इसके अलावा उसके जो विभिन्न डायमेंशन है उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। एएसआई की इस रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने ये रिट पिटीशन जो थी, ये सिविल रिवीजन, इसको अलाउ कर दिया है और आदेश दिया है इसका कि इस मामले में अब साइंटिफिक सर्वे कराया जाए। और कोर्ट ने आदेश दिया है कि एएसआई के वकील 22 मई को जिला जज वाराणसी की अदालत में पेश होंगे और आगे की सुनवाई अब जिला जज वाराणसी करेंगे और वो तय करेंगे कि किस तकनीक के जरिए और कितने दिनों में कौन सी टीम बनाई जाएगी, किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होंगे और उसके बाद साइंटिफिक सर्वे का काम किया जाएगा। जी बिल्कुल, मतलब सर्वेश, अभी कार्बन डेटिंग की तारीख निर्धारित नहीं हुई है कोई? देखिए, निश्चित तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सिविल रिवीजन को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, लेकिन अब इसके बाद जो आगे की कार्रवाई होनी है वो जिला जज वाराणसी के कोर्ट में होनी है। वहां पर अब चूंकि साइंटिफिक सर्वे का, कार्बन डेटिंग का आदेश हो गया है, तो साइंटिफिक सर्वे जो होगा उसमें अब जिला जज वाराणसी तय करेंगे कि टीम क्या रहेगी, कब से कब करना है, ताकि किसी को कोई परेशानी न हो, सिक्योरिटी के क्या अरेंजमेंट्स रहेंगे, वहां के जिला प्रशासन और पुलिस से को गाइडलाइन जारी की जाएगी। जिस तरह से कमीशन कार्रवाई हुई थी उसमें कुछ लोगों को नामित किया गया था, कुछ वकीलों को नामित किया जा सकता है, ये सभी कार्रवाई अब जिला जज की ओर से की जाएगी और हाई कोर्ट के निर्देश पर साइंटिफिक सर्वे कराया जाएगा। तो ये 22 मई को अब डिसाइड हो जाएगा कि इसका साइंटिफिक सर्वे कब से शुरू होगा, इसकी टीम में कौन कौन से लोग होंगे, किस मेथड से ये किया जाएगा, इसके साथ ही साथ कितने दिनों में ये पूरा किया जाएगा, ये तमाम बातें अब जिला जज वाराणसी 22 मई को तय करेंगे। जी ठीक है। सर्वेश, जो कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की यहां पर बात सामने आई है और आपने भी जिक्र किया कि कार्बन डेटिंग में कथित शिवलिंग को नुकसान भी हो सकता था, इस बात का जिक्र आपने किया, लेकिन इसलिए हाईकोर्ट ने कहा है कि कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना इसकी कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। सर्वेश, कोर्ट ने भी कहा है और सबसे बड़ी बात है कि एएसआई ने जो 52 पन्ने की रिपोर्ट कल दी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसमें उसने ये विभिन्न तकनीकी संस्थानों, चाहे वो रुड़की आईआईटी हो, अन्य आईआईटी संस्थान हो, उनके हवाले से ये कहा था कि उनके पास ऐसी तकनीक मौजूद है, ऐसी टेक्नोलॉजी है, रडार तकनीकी बताई, कुछ और तकनीकों का उन्होंने नाम लिया, जिससे बिना उसके पार्टिकल के साथ छेड़छाड़ किए उसकी आयु का निर्धारण किया जा सकता है। उसके डायमेंशंस जो और है, वेरियस डायमेंशंस जो है उस आकृति के, तो वो कितना पुराना है, क्या है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और कितना पुराना हो सकता है, उसकी एजिंग क्या है, ये सारी जो चीजें हैं उसका वो पता लगा सकती है। इसी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने आदेश दिया है कि ठीक है, अगर आप कर सकते हैं, सक्षम है, तो आप इसमें कीजिए। मैं आपको बता दूं कि एक यहाँ पर जानकारी कि इसी से जुड़े एक बार मामले में और जब वहां पर सर्वे कराई जाने की बात हो रही थी तब भी एक रिपोर्ट मांगी गई थी दूसरे मामले में ज्ञानवापी से जुड़े, उसमें भी एएसआई ने एक सूची दी थी और उस सूची में बताया था कि अब तक कितने मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं देश के जिनका साइंटिफिक सर्वे
कर चुकी है एएसआई। तो ये तमाम जो तथ्य थे, जो एएसआई की रिपोर्ट थी, उसके आधार पर कोर्ट ने ये साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया है और ये साफ किया है कि बगैर उस आकृति को जिसे कथित शिवलिंग बताया जा रहा है, उसको बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचाए इसका साइंटिफिक सर्वे किया जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सर्वेश, यहाँ पर एएसआई की इस तकनीक के आधार पर ही कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि जो कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एएसआई को इस बात का ध्यान रखना होगा कि कथित शिवलिंग को कोई नुकसान ना हो। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह की बात कोर्ट ने आदेश दिया उसमें साफ कहा है और ये एश्योरेंस भी दिया है अपनी रिपोर्ट में एएसआई ने कि उसके पास ऐसी तकनीकें मौजूद हैं कि बगैर नुकसान पहुंचाए उसकी जांच संभव है, की जा सकती है। इसी को आधार बनाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे की इजाजत दी है, क्योंकि इसी आशंका के चलते जिला कोर्ट वाराणसी यानी जिला जज वाराणसी ने अधीनस्थ न्यायालय ने इजाजत नहीं दी थी और अर्जी खारिज कर दी थी। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया सर्वे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रमुख प्रवीण तोगड़िया ने नर्मदापुरम में बड़ा बयान दिया। उन्होंने जनसंख्या स्थिरीकरण और मुस्लिमों को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि हम भारत में मुसलमानों की जनसंख्या नहीं बढ़ने देंगे। कानून बनने के बाद 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मुसलमान को सरकारी अन्न नहीं मिलेगा, सरकारी स्कूल हॉस्पिटल में मुफ्त सेवा नहीं मिलेगी, बैंक से लोन नहीं, सरकारी नौकरी नहीं और फिर भी बच्चा पैदा करें तो जेल में डाल देंगे। डॉक्टर तोगड़िया ने कहा कि सरकार पर हिंदुओं का कंट्रोल करवाएंगे, संविधान में संशोधन करवाएंगे जिससे पीएम, सीएम, मिनिस्टर, डीएम, एसपी, कलेक्टर, जज देश में हिंदू के अलावा किसी को बनने ही नहीं देंगे। में मुसलमानों की संख्या बढ़ने नहीं देंगे। कानून बनने के बाद 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करे वो मुसलमान को सरकारी अन्न नहीं, सरकारी स्कूल हॉस्पिटल में मुफ्त में सेवा नहीं, बैंकों से लोन नहीं, सरकारी नौकरी नहीं और फिर भी बच्चा पैदा करते तो 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा